चलो ठीक है, चलो देखो बोर्ड पे सबको ध्यान से, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर, यही नहीं चल रहा है। पूर्णांक के गुण, तो इसमें से कितने लिखवा दिए हैं? 3 है ना, 3 हो गया है। चलो देखो, पहला है क्लोजर प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टीज, इसका हिंदी क्या होता है जी? हाँ, समृद्ध नियम। देखो इसमें बताया था ना कि देखो इसका नियम बताया था कि वो 2 इंटीजर होता है, ठीक है ना जी। यानी कि इंटीजर में यदि किसी भी इंटीजर में, ठीक है, इंटीजर में अगर किसी भी इंटीजर को ऐड करोगे तो क्या आएगा? इंटीजर ही होता है ना, ठीक है। ये बताए थे। एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो कि कोई एक इंटीजर लेते हैं, -3 ले लिए, ठीक है, और +2 ले लेते हैं, ठीक है। तो बताया है ना कि -3 है, ये देख रहे हो, और +2, तो दोनों का साइन सेम है कि डिफरेंट है? बताओ। डिफरेंट। देखो ये साइन इसका क्या है? 3 का क्या है? और 2 का क्या है? प्लस। तो साइन सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट। तो जब डिफरेंट साइन होता है तो क्या करते हैं? जोड़ते हैं, घटाते हैं? घटाते हैं ना। तो ये घटा दो, कितना होगा? 3 - 2 1 होगा ना। अब देखो, अब कौन ज़्यादा है? माइनस वाला बड़ा है या प्लस वाला? तो ये माइनस में हो जाएगा। समझ में आ गया? जब डिफरेंट साइन रहेगा तो घटाते हैं, ठीक है ना, और साइन जो बड़ा संख्या रहता है उसका लगाते हैं। तो देखो 3 और 2 में बड़ा तो 3 है, किंतु जो 3 का जो साइन है वो कितना है? माइनस में है, इसीलिए हम यहाँ पे माइनस लगा दिए हैं। क्या समझ में? ठीक, ये बता चुके हैं। और दूसरा है इसमें कि यदि किसी इंटीजर में से, ठीक है ना जी, इंटीजर को माइनस करोगे तब भी क्या आता है? यहीं पे बता दे रहे हैं। अगर माइनस करेंगे इसमें से, ठीक है, देखो इंटीजर माइनस इंटीजर तो क्या आएगा? इंटीजर ही तो आएगा ना। अभी इसको ऐड किए तो -1 हो गया, ठीक है। अब देखो अगर लिखते हैं यहाँ पे -3 और इसमें से घटाना है -3 ही घटाना है, सोचो तो कितना होगा? कौन बताएगा? कितने लोग समझ गए? बता देगा विवेक? हाँ बोलो। 0 होगा। कैसे? कितना होगा अर्जुन? तुम बताओ जी। 6। देखो कैसे बनेगा। अब इसको क्या करेंगे ना, इस ब्रैकेट को हटाओ पहले, -3 और ये माइनस और ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो बताया है ना कि जब
माइनस साइन से माइनस साइन में मल्टीप्लाई होता है तो क्या होगा बोलो? हाँ, मल्टीप्लाई माइनस में माइनस मल्टीप्लाई होगा ना जी। तो क्या होता है? अरे माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? यही बताना है ना। तो ये अब साइन प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट हट गया, 3 है यहाँ पे, 3 है ना, लिख देंगे यहाँ पर। समझा गया? तो अब देखो फिर तो वही हो गया ना कि एक का माइनस में साइन है और एक का प्लस में है, तो डिफरेंट साइन नहीं हो गया, तो घटा देंगे 0। ठीक है? और दोनों का साइन तो मतलब नंबर में देखो ये दोनों नंबर सेम है, सेम है ना। तो ये 0 हो गया घट के। तो अब देखो 0 का कोई साइन तो होता नहीं है। 0 बताया ना कि 0 इज नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव, मतलब 0 ना तो नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है, ना ही ऋणात्मक होता है और ना ही धनात्मक होता है। बताया है ना ये, इसलिए ये 0 हो गया। समझ में आ गया घटाए तो? अब देखो ये था एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ये 2। समझ में आया सबको? अब यदि 2 इंटीजर है, मान लो कोई 2 इंटीजर है और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? तभी इंटीजर ही आता है। ठीक है? यानी कि तुम इसमें ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो या फिर मल्टीप्लाई करो। ठीक है ना? यानी किसी भी 2 इंटीजर को जोड़ेगा तो इंटीजर ही आएगा। आएगा ना? घटाएगा तब इंटीजर ही हो रहा है। पूर्णांक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और गुणा करेंगे तब भी क्या होगा? यानी पूर्णांक ही होगा। तो देखो एग्जाम्पल थर्ड ऐसे लेते हैं, कोई भी एक -3 × 4। तब बताओ 4 का साइन प्लस में कि माइनस में है? तो अब बता दो, एक साइन माइनस में है और एक प्लस वाला है, तो मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है? माइनस। बताया ना? माइनस यहाँ पे लिख देंगे। समझ आ गया? अब बताओ ये 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 12 होगा ना। 4 3 जा 4 3 समझ गया सब? आया? तो अब देखो ये 12 जो है, ठीक है, ये -12 है ना। तो बताओ ये इंटीजर है कि नहीं? इंटीजर है ना। देखो इंटीजर में जो नंबर होता है वो माइनस में भी होता है और प्लस में होता है ना। चलो अब देखो, अब इंटीजर का डिवाइड में थोड़ा सा कुछ समस्या है उसमें। पूछो क्या है? समस्या उसमें यही है कि 2 इंटीजर है कोई भी, ठीक है ना, तो उसमें अगर तुम डिवाइड करेंगे ना तो ज़रूरी नहीं है कि इंटीजर ही आ जाए। जैसे देखो, ऐसे मान लो बोल दिया जाए, एक ले लिए 2 और डिवाइडेड बाई 3, दोनों इंटीजर है ना। इंटीजर प्लस में भी होता है, पता है ना। तो अगर मान तुम 2 में 3 से ऐसे भाग करोगे तो ये कटेगा पूरा? नहीं कटेगा, तो ये फ्रैक्शन हो जाएगा ना। तो ये तो ऐसे इंटीजर तो ऐसे फ्रैक्शन में तो होता नहीं है। तो इसीलिए ये भाग वाला नियम इस पर कभी लागू होता है और कभी लागू कभी लागू होगा और कभी लागू नहीं होगा। ठीक है? पहले पूरा बात सुन लो तब बोलो। समझा? अगर यहीं पे 12 रहता तो देखो कट जाता, 3 4 या 12, नहीं हो गया? तो ये 4 क्या है? इंटीजर ही तो है ना। तो क्या बोले कि देखो भाग करेंगे तो ये जरूरी नहीं कि वो इंटीजर ही आए, ठीक है ना। कभी आ भी सकता है और कभी नहीं। ठीक है? दोनों केस में। समझ में आ गया? तो इतना ही याद रखना है, ठीक है। और भाग वाले में क्या है कि देखो अगर ऐसे था ये तो कट गया, इसके टेबल में था कट गया, कट के पूरा पूरा एक नंबर आया ना, कंप्लीट नंबर आया ना, यहाँ पे 4 आया है, आया। तो ये पूर्णांक हो गया, लेकिन यही 4/5 आया था, सोचो तो नहीं होता ना। समझ में आ गया? तो भाग करने पे ना 2 पूर्णांक में अगर भाग करेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो पूर्णांक ही आए, ठीक है, वो कुछ और नंबर भी आ सकता है। ठीक है? चलो, तो ये था क्लोजर प्रॉपर्टीज वाला। समझ में आ गया सबको? यस सर। दूसरा तुम लोग बताए हैं एडिटिव इनवर्स, बताया ना जी? यस सर। एडिटिव इनवर्स।
इनवर्स। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स को बताया था ना कि इसका हिंदी होता है योज्य प्रतिलोम, बताया ना जी। तो देखो इसमें एक नियम लिखवाए थे कि एक कोई इंटीजर ले लेते हैं ए, ठीक है, तो ये बताओ प्लस में कि माइनस में है, तो इसी का साइन चेंज करके ऐड करना है इसमें, तो ये माइनस ए हो जाएगा ना, और जोड़ेंगे तो क्या होगा, जीरो। तो इसको एडिटिव इनवर्स कहा जाता है ऐसे नंबर को, ठीक है ना। तो बताया था ना कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है जी, यहाँ पे दे देगा 3, अब बताओ 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तुम बताओ। ये प्लस में है ना, तो इसका अपोजिट साइन क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, प्लस का माइनस हो जाता है ना, तो 3 है, 3 है तो ये -3 हो जाएगा, समझ में आ गया। 3 है तो -3 लिख देंगे, आया समझ में। अब देखो ये तो इंटीजर है, ये फ्रैक्शन में भी लागू होता है। अच्छा ये इतना आ रहा है ना, नीचे का नहीं आ रहा है, अच्छा ठीक। तो अब देखो इधर बताते हैं, यहाँ पे देखो इतना में देखो, ठीक है, तो चलो इसको मिटा देते हैं, इसको उतार, सब तो लिखवा चुके हैं ना जी। अब देखो ये क्लोजर प्रॉपर्टी जो है ना होल नंबर पे भी लागू होता है, होल नंबर पूर्ण संख्या इसको बोलते हैं, इंटीजर का भी बता रहे हैं, ये फ्रैक्शन में भी लागू होता है, ठीक है ना, फ्रैक्शन भिन्न में भी। जैसा अभी उसने दिए थे तुम लोग को याद करो कि लिख दिए थे कि 2/3 प्लस, फिर यहाँ पे लिख देते -2/3, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, जीरो। देखो ये प्लस में है 2/3, और ये माइनस में है, तो अब बताने का देखो 2/3, यहाँ पर भी 2/3, दोनों जगह है ना। तो जब ऐसे एक नंबर प्लस में हो और एक माइनस में हो, और जब उसको जोड़ते हैं ना तो वो जीरो हो जाता है, क्योंकि वो घट जाता है, ठीक है। तो इसका साइन दोनों का डिफरेंट नहीं हो जा रहा है, तो अगर तुम चाहो तो ये ब्रैकेट हटा भी सकते हो, कैसे बता रहे हैं, ये प्लस साइन से इस माइनस साइन में मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस, प्लस में माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, माइनस है ना होता है, तो माइनस हो गया, और ये हो गया 2/3, तो देखो ये प्लस में ये माइनस में, तो घट के क्या हो जाएगा, जीरो। समझ में आया। तो फ्रैक्शन में भी एक लागू होता है, इसको हम बता रहे हैं, चलो देखो ध्यान से, इरेज कर दो। देखो अगर कोई भी नंबर लेते हैं, 3 ले लिए यहाँ पे, या फिर -5 भी हो सकता है, ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे दिया रहता है, किसी में साइन लिखा रहेगा और किसी में साइन नहीं रहता है, यानी प्लस में रहेगा तो साइन नहीं दिखाएगा, माइनस में रहेगा तो साइन जैसे यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो पूछेगा कि बताओ 3 का योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो क्या बताओगे, हाँ, -3, समझ में आया। और -5 का +5 हो जाएगा, +5, समझ में आया। और तीसरा बताएं तुम लोग को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, बताया ना जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब होता है गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। तो इसमें बताया है कि कोई एक इंटीजर a होगा, ठीक है, और इसी को क्या करेंगे, इसका प्रतिलोम लिखना है, इसका इन्वर्स क्या होगा जी, तो इनटू मल्टीप्लाई करना है ना, इसी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना है, मतलब जो नंबर दिया रहेगा ना उसी को उल्टा करके लिख देना है, समझ में आया। तो वही तो किए हैं, तो गुणा करने पे क्या हो जाता है, ये 1 आता है, ये याद रखना है, ठीक है ना जी। जैसे एक नंबर मान लो 5 ले लिए, तो 5 का ये 5 है ना जी, तो बताओ 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/5। अब जब 5 में 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा,
तो क्या आएगा? है समझ में? ठीक है, इतना क्लियर है सबको? ओके, चलो ठीक है ना, इतना समझ में आएगा सबको? इसको इरेज कर दो।